Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा 9 साल में देश प्रदेश के साथ मेरठ भी बदला। मेरठ में कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता कर उपलब्धियों का ब्यौरा जारी किया। विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि मोदी सरकार से पहले देश में अराजकता का माहौल था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद देश में विकास देखने को मिला है। उन्होंने साफ कहा कि 2024 में भी भाजपा सरकार ही अपना परचम लहराएगी, क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल हैं। उन्होंने कहा कि मेरठ महानगर मेरठ छावनी क्षेत्र में जितना काम पिछले 9 साल में हुआ तो उतना पहले कभी नहीं हुआ। 9 साल में देश प्रदेश के साथ मेरठ भी बदल गया है। अमित अग्रवाल ने कहा कि छावनी क्षेत्र को लेकर पहली बार केंद्र सरकार से 20 करोड़ की धनराशि विशेष अनुदान के तौर पर प्राप्त हुई। साथ ही 7 करोड़ रुपए रेल मंत्रालय से भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में शिवाजी रोड स्थित कैंप कार्यालय में कैंप विधायक अमित अग्रवाल जी ने यहाँ प्रेस वार्ता रखी है। आइए उनसे जानते हैं उन उपलब्धियों के बारे में। विधायक जी, 2024 में भाजपा सरकार आने की क्या उम्मीद है? 2024 में उम्मीद नहीं है, जनता को विश्वास है कि मोदी ही आएगा। जनता कहती है हमारा काम तो काम करने का है, हम लोग तो काम कर रहे हैं विकास का, जनता का दिल जीत रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम कर रहे हैं। जनता तो खुद ही कह रही है मोदी ही आना चाहिए, मोदी ही आना चाहिए। तो 2024 में आपके क्या मुद्दे होंगे? हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा, हमारा मुद्दा देश की सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा, देश की जनता में को, नए नौजवानों को, जो नई पीढ़ी आ रही है उसको देश की विरासत के बारे में बताना, जो हमारी पौराणिक विरासत है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी धार्मिक विरासत है, उसके बारे में बताना। महिलाओं का सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, जैसे हमने 3 तलाक खत्म किया है, ऐसी अब समान नागरिक संहिता आने वाली है। उसमें सब स्त्री पुरुष को सब बराबर हक, सब धर्म जातियों को बराबर हक, जो जिएगा वो हिंदुस्तान के कानून से जिएगा। जिसको पूजा करनी है मस्जिद में जाओ, जिसको पूजा करनी है मंदिर में जाओ, जिसको पूजा करनी है गुरुद्वारे में जाओ या गिरजाघर में जाओ, पूजा अपनी करो, वो स्वतंत्रता है, कानून सबके लिए एक होगा। हमारे साथ कैंट विधायक अमित अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि 2024 में भी भाजपा सरकार आने की उन्हें पूरी उम्मीद है, जहां पर लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ निशा पाल, न्यूज़ ब्लॉक्स मेरठ। विधायक जी, आपके कार्यकाल को 1.25 साल हुआ है, आप इस 1.25 साल को किस तरह से देख रहे हैं? क्या उपलब्धियां हैं आपकी सरकार की? देखिए, सरकार की उपलब्धियां भी सब प्रेस पीसी करके और समाचारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सब आपके और जनता, आपके माध्यम से जनता के बीच में पहुंच रही हैं। और 1.25 साल में मेरठ के बारे में जो हमने कल्पना की है वो विकास की कल्पना की है। मेरठ का जो इतिहास मिलता है वो त्रेता युग से, रामायण काल से मिलता है, महाभारत काल का मिलता है, और अब ये क्रांति काल, जहाँ 1857 में यहाँ से क्रांति हुई, इस काल से मिलता है। तो इसको हम एक औद्योगिक शहर के रूप में, एक क्रांति के शहर के रूप में विकसित करना चाहते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ वो हमारे सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे पौराणिक कथाओं को जानने के साथ साथ हमारी क्रांति की वीर गाथाओं को भी जाने और सुने, और उसके साथ साथ मेरठ का विकास होते हुए भी देखें। चुनाव आने वाले हैं, चुनावी वर्ष है, केंद्र में चुनाव होने हैं, तो आप किन नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि इस टाइम जो माहौल है, एकता, दूसरी तरफ देखो, नीति पीछे बना कर दो, नीति साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता, और सबका विश्वास जीतेंगे, और विश्वास जीतेंगे जब सबका विकास करेंगे तब। तो हम सब मिलकर इसको, जिसने हमको वोट दिया, जिसने हमको वोट नहीं दिया, जो वोट देने जाता भी नहीं वो भी, जो गरीब है, जो अमीर है, जो हिंदू है, जो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिन्होंने विदेशों से आए हुए लोगों को भी यहीं आत्मसात कर लिया और अपना बना लिया, और वो जो हिंदुस्तानी कहलाते हैं। तो हम ऐसा हिंदुस्तान
जो बना है उसका विकास करना चाहते हैं। विधायक जी, आपने कैंट की सड़कों का भी बताया कि आपने यहाँ इतने निर्माण किया, लेकिन मेहताब सिनेमा से लेकर और वैशाली ग्राउंड तक भी सड़कें बहुत बारिश बंद होते ही वो पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आ गया है। योजना स्वीकृत हो चुकी है, टेंडर स्वीकृत हो चुका है, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी चुनाव, महापौर के चुनाव की। इस कारण से वो चुनाव नहीं हो पाया, वो काम नहीं हो पाया है चुनाव कारण से। तो अब वो काम 15 सितंबर के बारिश रुकने के बाद हो जाएगा। सरकार लगातार विकास के वादे कर रही है, 9 साल में लगातार अपने विकास को गिनवाती नजर आ रही है, लेकिन आज भी हस्तिनापुर की अगर हम बात कर ले तो द्रौपदी के श्राप से वो कब मुक्त होगा? क्या लगातार वहाँ पर बाढ़ से हमेशा अप्रोच रोड जो है वो बह जाती है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं? हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिथ्याओं को तोड़ा है, रूढ़ियों को तोड़ा है, जो झूठे कथानक हैं उनको तोड़ा है। कहते थे अयोध्या में सीता जी का श्राप है, आज अयोध्या किस तरह से विकसित हो रही है। कहते थे नोएडा जो मुख्यमंत्री चला जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री रहता नहीं है, मतलब चुनाव जीत के आना रहता ही नहीं है, उस मिथ्या को भी तोड़ा है। कहते थे बुंदेलखंड जो हवाई जहाज से पार कर लेगा वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, मोदी जी ने और योगी जी ने उन मिथ्या को तोड़ा है। हस्तिनापुर, एक मिनट पूरी कर लूँ बात, हस्तिनापुर के बारे में जो आपने कहा कि द्रौपदी का उसको शाप है, उस मिथक को भी हम तोड़ेंगे और निश्चित रूप से हस्तिनापुर का विकास होगा। अखिलेश यादव ने अभी भी एक ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के अधिकारीगण पहले निवेशकों को बुलाने के लिए देश विदेश भ्रमण करते हैं, अब उनको ढूंढने के लिए भ्रमण कर रहे हैं। भाजपा की जो नीति है वो झूठी है, कोई निवेश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या कहेंगे इसमें? ऐसा है, ये वो लोग हैं जो अपने काम से, और मैं इससे चाहता हूँ छोटी सी बात में बात लग जाए, टोटी चोर हैं, ये टोटी चोर हैं। अपनी सुविधा के लिए अगर मैंने कोई अपने सरकारी मकान में कुछ लगा दिया तो उसको उखाड़ने की क्या ज़रूरत थी? तुम तो वैसे ही इतना खा पी गए बिना बताए, तो ये टोटी उखाड़ने की ज़रूरत थी? ये वो लोग हैं जो शल्य की तरह जिसके रथ में बैठते हैं उसको ही हतोत्साहित करते हैं। ये प्रदेश नहीं चलाते, ये कंपनियां चलाते हैं, कंपनियों से पैसा खींच के अपने परिवार को पालते हैं। ये लोग अपने परिवार की चिंता करते हैं। योगी जी का कोई परिवार नहीं है, योगी जी अपने परिवार की चिंता नहीं करते, वो पूरा प्रदेश उनका परिवार है। मोदी जी का पूरा देश परिवार है, और हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम विकास करेंगे और किसी के वर्ग लाने से ना तो कोई निवेशक आने से डरने वाला है। हमने यहाँ सुशासन दिया है। आज बेटी रात को भी सड़क पर निकल के चली जाती है, कोई आंख उठाकर उंगली उठाकर देखने वाला, और जो देख लेगा उसकी आंखें निकाल लेगा योगी, निश्चित रूप से। 2024 विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से सर्वाइव करेगी भाजपा? अरे हम घिरने वाले नहीं हैं, हम तो अपने काम को करते चले जाते हैं और हम किसी की तरफ देखते नहीं हैं। प्रगति करने वाला आदमी देखता नहीं है, और तीर जब निकलता है ना तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, बीच में फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। 24 का चुनाव से पहले और चुनाव हम देख चुके, उसमें बुआ की भी सरकार देखी हमने, दो भाइयों की भी सरकार गठजोड़ देखा हमने, और नागपाक गठजोड़ तो पिछली बार भी हो चुका। ये कोई गठजोड़ नहीं है, ये सब ठग जोड़ हैं। ये कितने ही जोड़ लें आपको जनता जानती है। पटना में क्या किया इन्होंने? पटना में दिखा रहा है तेलंगाना वाले का उत्तर वाले की वोट से क्या मतलब, अखिलेश सपा की वोट का तेलंगाना से क्या मतलब, ममता के बंगाल से उनका क्या मतलब। तो ये तो चोर चोर मसेर भाई इकट्ठे हो गए हैं, और ये जो है डराना चाहते हैं। हमें मालूम है किसका कहाँ असर और कितना असर है।